देखिए यह क्वेश्चन जो है यह सेंटअप एग्जाम का मैथ का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव जो है वो सोल्व करेंगे। देखते चलते हैं। देखिए आपको 100 पूछेगा, उसमें से आप लोग को 50 का जवाब देना है। 1/√2 कौन संख्या है? तो आप लोग को पता है कि यह अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px = x² + 2x + 3 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा। देखिए इसमें से क्या करना है, a बराबर हम लोग को मालूम है 1, b बराबर 2, c बराबर 3। हमको क्या पूछ रहा है? अल्फा इंटू बीटा। तो आप लोग को पता होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, c मालूम है 3 और 1 मालूम है, तो 1 से 3 में भाग दे देंगे तो 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से हम लोग को दिया गया है 4x² + 5√2x - 3 के शून्यक कौन से होंगे? तो देखिए इसमें आप लोग को क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो ऐसे हम लोग द्विघात समीकरण से भी सोल्व कर सकते हैं, या तो फिर आप गुणनखंड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो x = -b ± √b² - 4ac/2a, इसके आधार पे हम लोग को सोल्व करना है। तो देखिए a बराबर हम लोग का निकल गया 4, b बराबर 5√2, c बराबर -3। तो अगर हम लोग सोल्व करते हैं -5√2 ± √, इसको सोल्व करेंगे तो 5 25, अब 25 दूनी 50। ठीक है, अब 4ac माइनस में है 4ac, तो ये हो जाएगा 4ac। तो इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग का इस तरह से आ जाएगा 48। ठीक है, तो बटे 2a के जगह पे है 4। इसको सोल्व करके अगर हम लोग सोल्व करें तो -5√2 ± √, 50 और 48 हो जाएगा 98/8। इसको सोल्व करके अगर हम लोग -5√2 ± इसको तोड़ देंगे, 98 को तोड़ देंगे तो आ जाएगा 7, 7 7 49 दूनी 98, तो 7√2/8। एक बार प्लस में एक बार माइनस में सोल्व करेंगे तो -3√2/2 अब बटे √2/4, यही हम लोग का आएगा। अब देखिए यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है तो उसका मॉस 23 है तो लॉसो क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं पहली संख्या यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF यानी कि लॉसो गुना मोसो। तो दो संख्याओं का गुणनफल हम लोग को मालूम है 15,870 = लॉसो निकालना है, मोसो मालूम है। तो इधर 23 से गुना है तो इधर आ जाएगा तो भाग, 23 से 15,870 में भाग दे देंगे तो हम लोग का 690 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है a बराबर 2/2² × 3³ × 5/4। अब b इतना है तब मोसो क्या होगा? तो देखिए मोसो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a और b का हमको क्या कर निकालना है, मोसो। तो मोसो उसी का निकाला जाता है जो जिसमें कि मिल जाए, दोनों मिल जाए। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, 2 का स्क्वायर × 3³ × 5/4। अब फिर क्या है 2/³ × 3 का स्क्वायर × 5। तो कॉमन ले लीजिए, तो इसमें 2 गो 2 है, यहाँ पे 3 गो है तो 2 का स्क्वायर गुना, यहाँ 3 गो है, यहाँ 2 गो है 2 गो, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है तो 1 ही आएगा। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और फिर 5। तो हम लोग अगर 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5 चौक 20, 20 नमा 180, तो हम लोग का 180 ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन बहुपद नहीं है? तो ये बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है x + 2y - 8 = 0, 2x - 4y = 0। तो देखिए इसको a1 मानेंगे, इसको b1 मानेंगे, इसको c1 मानेंगे, a2 मानेंगे, b2 मानेंगे, c2 मानेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें दिखाना है। तो देखिए a1/a2, फिर b1/b2, c1/c2, इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो तीनों बराबर आ जाएगा, a1/a2, b1/b2, c1/c2 ना आएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/2 बराबर
2/4 तो कट के 1/2, फिर 8/16 आ जाएगा तो ये भी कट के 1/2, तो ये हो जाएगा अनंत हल। अगला क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा मालूम हम लोग को 4, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल दिया गया अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, द्विघात बहुपद तो सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर, याद रखिएगा आप लोग, बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान बैठा देते हैं, देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम है 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा मालूम है 1। देखिए तो हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1, तो बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण ये 4x प्लस ky प्लस 8 बराबर 0 इतना का एक अद्वितीय हल है, हम लोग को कंडीशन बता दिया कि हम लोग को अद्वितीय हल से इसको सोल्व करना है। तो अद्वितीय हल से सोल्व अगर हम लोग करते हैं तो इसमें आ जाएगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं, यानी कोई किसी के बराबर नहीं होगा, तो 4/2 बराबर नहीं है। b1 कितना है के बटे ये कितना है 2, इसको सोल्व करते हैं 2 गुना के 2 के 4 दूनी 8 बराबर नहीं है, तो k इक्वल टू 8/2 बराबर नहीं है, तो 4, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, कौन द्विघात समीकरण नहीं है? देखिए द्विघात समीकरण होने के लिए कंडीशन ax² प्लस bx प्लस c यानी कि स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए हम लोग का क्या बोला है, कौन द्विघात समीकरण है, तो हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि एक मूल यानी कि x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो देखिए व्युत्क्रम होने के लिए तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि देखिए हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं, आपका सोल्व हम करते जाएंगे, ठीक है, जो भी होगा आपको बाद में बता देंगे। द्विघात समीकरण इतना का मूलों का योग, तो ए बी सी मालूम है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, इस तरह से सोल्व करके छो। x बराबर 0 आलेख कैसी सरल रेखा है, तो यह हो जाएगा मूल बिंदु से जाती हुई रेखा, यह जो x जा रही है यह मूल बिंदु से होकर जाती है। फिर कौन नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है, देखिए x अक्ष पर x अक्ष पूछ रहा है y नहीं पूछ रहा है, तो x पर बिंदु दिया होगा y पर नहीं दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि AP का प्रथम पद है सार्वत्रिक न, तो AP का nवां पद फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, बी नंबर। समांतर श्रेणी का 30वां पद, देखिए ये a1 ये a2 ये a3, ठीक है, d बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1, 7 में 10 चला जाएगा -3। हम लोग से 30वां वहाँ पूछ रहा है, मतलब n पूछ रहा है, n दिया गया है an पूछ रहा है, तो an बराबर फार्मूला आता है a प्लस n-1 इंटू डी। मन बैठा दीजिए, a मालूम है हम लोग को 10 प्लस n मालूम है 30 माइनस 1 इंटू डी मालूम है, देखिए कितना निकला है -3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 चला जाएगा 29 गुना -3, तो 10 माइनस 29 दिया 87, तो यानी -77, बड़ा का चिन्ह माइनस है तो -77 में 10 चला जाएगा, 87 में 10 चला जाएगा -77, देखिए बी नंबर ऑप्शन। फिर पूछ रहा है समांतर श्रेणी इतना 205 पदों की संख्या कितनी होगी, देखिए अब हम लोग को n पूछ रहा है, an दिया गया है, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए an मालूम है 205 बराबर a मालूम है 7, शुरू वाला जो होता है वो a होता है, AP का है क्वेश्चन, प्लस n-1 गुना डी, घटा देंगे जितना घटा देंगे तो हम लोग का 13 में 7 जाएगा 6, 19 में 13 जाएगा 6, डी मालूम है 205, इधर प्लस 7 इधर आया -7 इक्वल, हाँ तो n-1 इंटू 6 यही बचा, घटा देंगे तो 198, देखिए 6 से गुना इधर आया भाग 33, इधर -1 इधर आया +1, n इक्वल टू 34 नहीं। अगला क्वेश्चन, इतना का nवां पद होगा, देखिए क्या पूछ रहा है, nवां पद क्या होगा, तो 2n प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n प्लस 1। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे होगा, अब देखिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, nवां पद
एनवां पद, एन बराबर ए मालूम है 3 प्लस एन मालूम है हम लोग को, एन मालूम नहीं है, इंटू डी घटा देंगे 2, ठीक है। 3 प्लस, इसको सोल्व कीजिए, 3 प्लस 2n माइनस 1, तो ये हो गया 2n और 3 में 1 चला जाएगा प्लस 2, सॉरी, तो ये हो जाएगा 2 गुना ये 2 हो जाएगा, देखिए 2 गुना 1 करेंगे 2, तो वही तो देख रहे थे, तो ये हो गया 2n और 3 में 2 चला जाएगा 1, तो 2n प्लस 1। देखिए 4 माइनस 3 के मूल बिंदु से दूरी, देखिए मूल बिंदु कुछ भी करे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए ये होता है मूल बिंदु, ठीक है। ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय, ये चतुर्थ। क्वेश्चन आएगा बताते जाएंगे। एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 4 का स्क्वायर, वाई कितना है -3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 चौक 16 और 3 तिया 9, तो 25, 25 का वर्गमूल 5, तो ये हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 का वैल्यू क्या होगा, देखिए इसको क्या करना है, साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस ए के जगह पे है 65, इस पर है स्क्वायर, साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन 90 माइनस है तो कॉस है, यानी कि कॉस स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियमक, क्या पूछ रहे हैं, मध्य बिंदु के नियमक, तो ये x1 y1 x2 y2 दो बिंदु है, तो क्या करना है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, तो x1 देखिए कितना है, x1 प्लस x2, तो x1 है 3 प्लस कितना है x2 -5 बटे 2, तो ये सॉल्व करेंगे तो -2 बटे 2 कट के -1, और फिर y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, y1 देखिए कितना है 0 प्लस 4 बटे 2 कट के 2, यानी कि -1 और 2, -1 2। देखिए भुज क्या है, तो देखिए x को भुज बोलेंगे, y को कोटि बोलेंगे, याद रखिएगा ये जरूरी है, ये x है, x को बोलेंगे भुज, y को बोलेंगे कोटि, यानी कि भुज, भुंजा और कटोरा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये -3 हो जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश बिंदु के नियमक, देखिए ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है, तो द्वितीय पहले x पहले होता है, तो x देखिए बायां साइड है माइनस में, y प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस, तो b हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियमक दिया गया है, तो उसके केंद्रक का नियमक क्या होगा, देखिए केंद्रक जैसे पूछे तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब 3 बिंदु है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो x1 है -3 प्लस 5 प्लस -8 बाई 3, इसको सोल्व करेंगे -2 और 1 आ जाएगा, और फिर इसको सोल्व करेंगे तो 1। देखिए एक समकोण त्रिभुज में कोण C 90 डिग्री है, देखिए इधर CAB, यानी ये C 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो ये 90 है, तो ये कितना 45, ये भी कितना 45, तो cos 45 प्लस 45, cos 45 45 90, cos 90 का मान 0। आगे बढ़ते हैं। 28 सेंटीमीटर परिधि, सॉरी 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि, देखिए कोई वृत्त है उसका व्यास दिया गया है, व्यास है 28, तो त्रिज्या कितना निकल गया r 14। अब हम लोग को क्या पूछ रहे हैं, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि जो होता है फार्मूला 2πr, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, r मालूम है 14, कटा देंगे 2, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, याद रखिएगा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान होगा, देखिए टेन थीटा इंटू कोट थीटा, तो हम टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है 1/2,
टेन थीटा, टेन टेन कैंसिल तो क्या बच जाएगा 1, हो गया आंसर। देखिए टेन 35 बटे कॉट 55 प्लस कॉट 78 बटे टेन 12। तो देखिए जब भी कुछ ना रहे तो यह 1 प्लस ये भी 1, तो 1 1 2 हो जाएगा। अब कैसे होगा, तो देखिए टेन 35 बटे कॉट 55 प्लस कॉट 78 बाय टेन 12, सॉल्व कर देंगे इसको। टेन 90 माइनस ए के जगह पे 55 बटे कॉट 55, तो ये हो जाएगा कॉट 55 बटे कॉट 55, तो ये भी कट के उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि टेन थीटा बराबर ए बटे बी तब कॉस थीटा का मान, देखिए साइन थीटा का वैल्यू हम लोग को मालूम है ए बटे बी, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है पी बटे एच। हमको निकालना क्या है बी, तो बी बराबर सूत्र होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच मालूम है, बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो हमको क्या पूछ रहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है बी बटे एच। तो देखिए बी का वैल्यू निकल गया हम लोग का एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे एच क्या है बी, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए साइन थीटा बराबर 1/2 है यानी पी बटे एच, बी निकालना है तो बी बराबर सूत्र क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच मालूम है 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में 1 चला जाएगा √3, ये हो गया √3। अब हमको कॉट थीटा पूछ रहा है, तो कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है बी बटे पी, तो बी हम लोग को मालूम है √3, अब पी मालूम है 1 यानी कि √3, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए यदि √3 टेन 2 थीटा बराबर 3 है तब थीटा का मान क्या होगा। देखिए √10 2 थीटा बराबर 3, देखिए तो टेन 2 थीटा बराबर 3, इधर √3 से गुना है, इधर आया भाग, इसका हर परिमेयकरण कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3√3 बटे मल्टीप्लाई √3 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 3 खत्म, टेन 2 थीटा बराबर √3। देखिए फिर अब 2 से क्या है गुना है, फिर आया तो भाग, यानी कि टेन 2 थीटा बराबर √3/2 किसी का वैल्यू नहीं होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ऐसे तो नहीं निकलना चाहिए। देखिए इसका ऑप्शन क्या है √3/2 नहीं होता है टेन थीटा में किसी का मान, इसीलिए इसका ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, सेक 90 माइनस थीटा बराबर, तो फार्मूला हम लोग को याद ही है कोसेक थीटा। आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, तो डी नंबर ऑप्शन होगा। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा, तो 3:2। अगला, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 3 पाई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मतलब 2 × 2 × एच मालूम है हम लोग को 14, कटा देंगे 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 × 22 करेंगे 176 होगा। किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, इसका आयतन, देखिए व्यास दिया गया है 14, तो त्रिज्या कितना निकल गया 7, आधा हो जाएगा त्रिज्या, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यूब मतलब 7 × 7 × 7, 7 7 खत्म, गुना कर देंगे 22 चौके 88 गुना 49/3, तो 43/12/3। अगला क्वेश्चन, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, पाई का मान 22/7,
पाई रहने दिया है तो पाई रहने देंगे। आर मालूम है हम लोग को 5। इसका क्या पूछ रहा है, शंकु 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले हम लोग एल तो मालूम नहीं है, पहले एल निकाल लेते हैं। एल बराबर फार्मूला होता है आर स्क्वायर अब प्लस क्या एच स्क्वायर। तो आर हम लोग को मालूम है 5 का स्क्वायर अब प्लस 12 का स्क्वायर, तो 25 25 बराबर 44 से, तो ये हो गया 169, 169 का वर्गमूल 13, एल निकल गया। अब कम करेंगे तो आर पाई आर एल, ये होता है फार्मूला। पाई तो रहने देंगे, आर मालूम है हम लोग को 5, एच मालूम है 12, 12 पंचे 60। देखिए सॉरी एल 13 निकला है, 13 पचे 65 पाई, तो बी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए सिर्फ फार्मूला पे बैठाया गया है, फार्मूला याद कीजिए आराम से बनेगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4a स्क्वायर होता है, 4a स्क्वायर, 4 इंटू ए मालूम है 5 का स्क्वायर, तो 25 25 25 4 गुना 25 25 25 चौके 100, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए विषम संख्या जिसमें कि 2 से पूरा पूरा भागना लगे, जैसे कि 1 3 इस तरह से, यानी कि n का वैल्यू टोटल कितना दिया गया है, तो एन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस an, ये होता है। तो n का वैल्यू हम लोग को मालूम है, कितना दे दिया गया हम लोग को n/2 a प्लस an, यानी 20/2 इंटू ए कितना दिया गया है 1 प्लस an टोटल 20, तो ये कट के हो गया 10 इंटू 20 1 21, यानी कि 210। देखिए बहुलक आया, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो बहुलक होगा। देखिए 1 2 3 4, 3 2 बार आया इसीलिए बहुलक हो जाएगा। ए प्लस बी का समांतर माध्य। देखिए माध्य बराबर फार्मूला होता है प्रेक्षणों की संख्या बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की संख्या ए प्लस बी बाई 2। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संचयी बारंबारता का माध्य बहुलक मालूम है, हम लोग को माध्यक निकालना है, तो इसमें से माध्य मालूम है बहुलक मालूम है, क्या निकालना है माध्यक। तो फार्मूला हम लोग को याद ही होगा 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, यही होता है। 3 माध्यक तो निकालना है, बहुलक मालूम है 16 प्लस 2 इंटू माध्य भी मालूम है हम लोग को 28। देखिए 16 प्लस 28 दूनी 56, तो ये हो जाएगा, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 72, इधर 3 से गुना इधर आया भाग 24 या 72, यानी कि 24 आ जाएगा आंसर। अब देखिए माध्यक, सबसे पहले ये देखिए ये हम लोग को क्या करना है, इसको सजाना है, आरोही क्रम में पहले इसको सजा देंगे। सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे, फिर उससे जो बड़ा है, फिर देखिए उससे बड़ा कौन है, पहले 1 लिखे, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5 6 7 9। अब इसमें से देखेंगे बीच वाला कौन है, अगर विषम आ जाए तो फिर सिंपल है। देखिए 5 आ गया आंसर, ये बीच वाला जो होगा विषम रहेगा तो फिर ठीक है, अगर विषम नहीं आएगा तो फिर n/2 + 1 पर फार्मूला कम करेंगे। सम में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए प्रायिकता का नियम है 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वह माइनस में नहीं आना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। देखिए तो देखिए 3/2 1 से छोटा है, पॉइंट में है ये भी छोटा है 0.1, ये 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, लेकिन देखिए ये 1.5 जो है ये 1 से बड़ा है, क्योंकि प्रायिकता का नियम है कि 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये ऑप्शन होगा। चलिए निश्चित घटना की प्रायिकता याद रखिएगा, हमेशा निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वह हर हमेशा 1 होती है। अगला क्वेश्चन, एक ठोस गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है,
बेलन की ऊंचाई क्या होगी। देखिए गोले का त्रिज्या दिया गया है, बेलन का त्रिज्या दिया गया है, बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, दोनों को पिघला करके बनाया जाता है। तो दोनों का हम लोग को क्या करना है, आयतन निकाल लेना है। तो आयतन कैसे निकालेंगे, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन इक्वल टू बेलन का आयतन। गोले का आयतन बराबर बेलन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए 4/3, गोले का ऊंचाई दिया गया है 9 × 9 × 9, इसका भी दिया गया 9 × 9 × h। देखिए 3 से 9 चला गया 3 बार में, बच गया 4 × 3 × 9 × 9, इधर इन दोनों से गुना है, इधर आया भाग 9 × 9 बराबर h। 9 9 खत्म, 9 9 खत्म, h बराबर 4 × 12 सेंटीमीटर हो गया आंसर। किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए इस तरह से ए बी सी करके बन रहा है। बोला है ऊंचाई, स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, इसको हम लोग x मान लिए। फिर जमीन पर छाया की लंबाई, देखिए जमीन पर छाया की लंबाई यहाँ बन रहा है। बोल रहा है दोनों बराबर है, जो इसका ऊंचाई है वही इसका छाया की लंबाई है। तो इसको भी हम लोग दोनों बराबर, इसको भी x मान लिए। अब देखिए P/B, ये P है ये B है, तो P/B किसका फॉर्मूला 10 का, तो P/B यानी AB/BC, तो 10x/x, तो कट के 1, 10 1 किसका मान होता है तो 45 डिग्री का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि a और b अभाज्य संख्या है तो ए बी का मौसो, देखिए ए बी जो भी होगा और ये भी क्या बोले अभाज्य संख्या, तो इसमें से जब हम लोग कोई भी संख्या भाग देंगे, जैसे 11 और 13 लेते हैं, कोई भी अभाज्य संख्या दो गो, तो उसका अगर हम लोग HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1। हाँ लोसो बोले जब बोला जाएगा तो फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। अब देखिए भाज्य ए और भाजक बी, ए बराबर B³ + R से एसफल R के लिए तो कौन से संबंध सही है, तो 0 से बड़ा या बराबर है R, उससे बड़ा है B, तो C नंबर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति। जैसे मूलों की प्रकृति पूछे तो फॉर्मूला हम लोग को याद है, a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 7। तो फॉर्मूला क्या होता है d बराबर b² - 4ac। तो b देखिए मालूम है हम लोग को -6 का स्क्वायर -4 × a मालूम है 2 × c मालूम है 7, 6 की 36 -4 दूनी 8, 8 7 56, घटा देंगे तो ये -20 हो जाएगा। देखिए जब माइनस में आ जाए तो वह क्या हो जाएगा अवास्तविक हो जाएगा, ठीक है, वह न तो वास्तविक होगा ही नहीं, इसीलिए वह अवास्तविक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 3θ बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान क्या होगा। देखिए 3θ बराबर 90 डिग्री है, 3θ बराबर 90, तो थीटा का मान 90, इधर 3 से गुना इधर आया भाग, तो ये 30 हो गया 30। अब हमको cos थीटा, cos 30 का मान क्या होता है √3/2। अगला क्वेश्चन, cos अल्फा + बीटा बराबर 0 तो sin अल्फा - बीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा cos 2 बीटा, क्या होगा cos 2 बीटा। तो कैसे होगा, देखिए cos अल्फा + बीटा बराबर क्या है 0, cos अल्फा + बीटा बराबर 0, अल्फा + बीटा, देखिए cos 0 का मान जो होता है वह 90 डिग्री होता है, अल्फा = 90 - बीटा, अल्फा बराबर क्या निकल गया हम लोग का 90 - बीटा। अब देखिए इसमें साइन अल्फा - बीटा है, साइन अल्फा का वैल्यू निकल गया हम लोग का 90 - बीटा, ये तो अल्फा का जगह पे रखे, अब फिर क्या है हम लोग का माइनस बीटा है, माइनस बीटा, तो ये हो गया साइन 90 - 2 बीटा। तो हम लोग को फॉर्मूला याद है साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, तो यहाँ थीटा के जगह पे कितना है 2 बीटा, इसीलिए cos 2 बीटा। समीकरण x + y बराबर 14, x - y बराबर 4, इसको सोल्व करेंगे, x + y बराबर 14,
एक्स माइनस वाई बराबर 4 माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल 2y बराबर 14 में से 4 चला जाएगा 10 y का मान 5। अब फर्स्ट में रख देते हैं x प्लस वाई बराबर 14 x प्लस y के जगह पे कितना रखेंगे 5 बराबर 14 x बराबर ये 14 में 5 चला जाएगा तो कितना 9 x का मान 9 y का मान 5। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि समरूप त्रिभुज ए बी सी एवं डी ई एफ में ए बी बटे डी ई बी सी बटे एफ डी तब कोण क्या होगा। तो देखिए कोण बी बराबर कोण डी होगा। इस तरह से दो त्रिभुज बना लेना है ए बी सी और फिर इस तरह से डी ई एफ, इस तरह से क्वेश्चन बना लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है ए डी। देखिए इस तरह से एक त्रिभुज बनाया गया है ए बी सी और ये डी है, बी सी के समांतर डी ई को खींचा गया। ए डी मालूम है 2.4, ए ई मालूम है देखिए ए ई 3.2, फिर ई सी मालूम है 4.8। पूछ क्या रहा है हम लोग को ए और बी, ये नहीं पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है। देखिए हम लोग को प्रमेय 6.1 मालूम है जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय बोलते हैं। ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो ए डी हम लोग को मालूम है 2.4 बटे डी बी पहले निकाल लीजिए, डी बी बराबर 3.2 बटे 4.8। कोना कोनी गुना करके ए डी और डी बी को जोड़ दीजिएगा तो ए बी टोटल निकल जाएगा। किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी निम्नलिखित कौन सही है। तो हम लोग का डी नंबर होगा। साइन 60 cos 30 मान बैठा करके काम करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 सॉल्व करेंगे 3/4 प्लस 1/4 तो 4 3 प्लस 1 तो 1 हो जाएगा। बिंदु इतना एक्स एक्स से दूरी, देखिए एक्स एक्स से दूरी पूछ रहा है तो वाई एक्स हो जाएगा। एक्स एक्स से दूरी क्या हो जाता है वाई, तो वाई के जगह पे कौन है एक्स 5 है वाई 6 है तो ऑप्शन हो जाएगा। देखिए संख्या क्या है, यह परिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव उड़ा देंगे 1, उसके बाद जितना जीरो है अंक कम कर देंगे। कौन भिन्न संख्या पर शांत है। देखिए जिसका ये अंश होता है अंश बटे हर, जिसका हर का गुणनखंड 2 पर पावर आ जाए या 5 पर पावर कोई अंक आ जाए या दोनों आ जाए, 3 कंडीशन में वह शांत, इसका शांत हो जाएगा। देखिए इसका मोसो यानी कि 372 में 144 से अगर भाग दे देंगे, भाग देते जाएंगे तो यह 12 बार में कट जाएगा। अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा, तो इसका सूत्र C/A होता है। अगला, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k एक शून्यक 3 हो तो k का मान क्या होगा। तो देखिए 2 शून्यक का मतलब होता है उसका एक 3 होना चाहिए, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k किसके बराबर होना चाहिए 3 3 9 दूनी 18, 18 3 21 प्लस k इक्वल टू 0, k इक्वल टू इधर प्लस 21 इधर आया -21, तो ये हो जाएगा। यदि बहुपद इतना हो तो अल्फा बीटा इंटू गामा, तो देखिए a बराबर 4, b बराबर -5, c बराबर 3 और d बराबर 7 है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर जो सूत्र होता है वह होता है -d/a, तो d के जगह पे देखिए 7 है और सूत्र में माइनस है तो माइनस a के जगह पे कितना है 4, -7/4। अगला क्वेश्चन देखिए, तो बोल रहा है 2x, इसका कितने हल हैं। तो देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1/2 कोई किसी के बराबर नहीं है। जब कोई किसी के बराबर नहीं होता है तो वह क्या होता है वो द्वितीय हल। देखिए यदि रैखिक समीकरण असंगत बोल रहा है, असंगत जब हो जाए तो फार्मूला में समांतर रेखा होता है। रैखिक समीकरण हल क्या होगा, देखिए इसको अगर हल करते हैं x - 2y = 0
3x प्लस 4y बराबर 20। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू 4 आएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 65 तथा 117 का मोसो सोल्व हम बाद में करेंगे, जब क्वेश्चन बैंक पढ़ाएंगे तो उसमें हम ये सोल्व कर देंगे, ठीक है। तब तक आप आंसर एग्जाम दीजिए आराम से, 2 हो जाएगा इसका आंसर। यदि द्विघात समीकरण मूल इतना, तो वही उसी तरह से बनाएंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस 6, एक्स के जगह पे 2 रखेंगे, जो भी पूछेगा। तो आराम से 2 दूनी 4 और 2 8 हो गया, 8 और 6 14, 14 हो जाएगा। 14 प्लस 2a बराबर 0, 2a बराबर -14, ए का मान कितना हो जाएगा -7, यानी बी नंबर ऑप्शन होगा। यदि समीकरण के मूल इतना है, देखिए ये वाला सवाल जो है ना, हमको कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, समीकरण इतना के मूल कौन सा होगा? तो ये सवाल आराम से बनेगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, देखिए वीडियो लंबा और जा रहा है, हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, पूर्ण वर्ग होने के लिए क्यू का निम्नलिखित में क्या होगा? तो इसका भी एक आंसर, बस 2 ही क्वेश्चन ऐसा है जो कि सोल्व थोड़ा समय लगेगा लंबा, इसीलिए आप लोग कर लीजिएगा। देखिए इस सार अंतर पूछ रहा है, तो ये a1 a2 a3 a4, तो डी बराबर पूछ रहा है डिफरेंस, तो 21 में 18 घटा देंगे तो 3 आएगा, यानी 0.3 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी में हो तो x का मान, देखिए इसको a1 मान लीजिए, इसको a2 मान लीजिए, इसको a3 मान लीजिए। तो देखिए समांतर श्रेणी में वही होगा जिसका डिफरेंस बराबर होगा। तो क्या कीजिए, a2 में a1 घटा दीजिए, 3x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, इसको सोल्व कर लीजिए बराबर। फिर a3 में a2 घटा दीजिए, यानी 6x प्लस 3 माइनस 5x प्लस 1, इसको सोल्व कीजिए, दोनों का x का वैल्यू निकाल करके 2 आ जाएगा आंसर। समांतर श्रेणी 8वां पद क्या होगा? n दिया गया है, a1 a2 a3 है, n दिया गया है, an निकालिए, a प्लस n माइनस 1, तो 26 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी nवां पद 2n प्लस 1 है, तो देखिए n के जगह पे प्रथम 3 पद निकालना है, ठीक है, कोई बड़ा चीज़ नहीं। योग पूछ रहा है, तो योग बराबर Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। आराम से इसको सोल्व करेंगे, n के जगह पे पहले 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, 3 को आ जाएगा, तो पहला आ जाएगा 3 5 7, a1 मालूम हो गया, d मालूम हो गया, मान बैठा दीजिए, 3/2 2 इंटू ए के जगह पे देखिए कितना है, ए के जगह पे 3 है, प्लस n के जगह पे 3 माइनस 1 इंटू डी घटा देंगे तो 2, सोल्व कीजिएगा तो 15 आएगा। अगला क्वेश्चन, इसको सोल्व अगर हम लोग करते हैं मध्य बिंदु का, सिंपल है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, तो इसका आंसर -8 आ जाएगा। देखिए इसका आंसर केंद्रक निकालना है, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 करके x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, उसी तरह से y बराबर y1, तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, x अक्ष से बिंदु मिलाने रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करती है? तो 1:2। अगला क्वेश्चन, तो ये भी उसी तरह से बनेगा, इस तरह से बना करके a b c d p q, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। 2 समरूप इसका मध्यिकाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देखिए ये तो ए बी सी है, तो इसका कोण जो है 90 डिग्री हो जाएगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखिए ये एक वृत्त है, ठीक है, सिर्फ बोला एक बिंदु पर कितनी, तो एक ही खींच सकते हैं। देखिए बिंदु यदि पी टी, तो ओ टी मालूम है 6, ओ पी 10 है, तो कैसे क्या करेंगे, तो डायरेक्ट 10 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर, 10 10 आई 100 माइनस 6 36 घटा देंगे 64, 64 का वर्गमूल 8। तो इसको फिगर के साथ बनाएंगे, जब क्वेश्चन बैंक हम पढ़ाएंगे, तो अभी सिर्फ आंसर आप लोग रखिए। देखिए यदि दो वृत्त की त्रिज्याओं का कोण 130 है, तो छोर पर देखिए इस सोल्व करेंगे 50 1/√2, तो cos 45 का मान। देखिए ये सेंटर एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया है, साइन स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 90, इसको सोल्व मान रख दीजिए, सोल्व कीजिए तो 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, थीटा 45 है, टेन स्क्वायर
60 प्लस कौशेक स्क्वायर 60। तो देखिए यहाँ पे रखिएगा टेन 45 का मान 1 प्लस कौशेक 0 का कौशेक 45 का मान रखिए, सोल्व कीजिए, बन जाएगा साइन 60 प्लस कौस 30, इसको सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 1। मान रखिए साइन 30 प्लस कौस 60 का मान रखिए, ठीक है, बनते जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको हम क्वेश्चन बैंक में सोल्व करेंगे, ठीक है। अभी आंसर रखिए। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, केंद्र पर ओ बी बन रहा है, तो चाप की लंबाई तो 5 सेंटीमीटर होगा। एक अर्धवृत्त खेत का क्षेत्रफल, देखिए व्यास दिया गया है 24, तो त्रिज्या कितना 12, और अर्धवृत्त पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई इंटू आर स्क्वायर रखिए 12 का स्क्वायर बटे 2, तो 2 12 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 6 बरछा का 72 पाई, तो ये बी नंबर ऑप्शन होगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या अधिक कर दी जाए यानी r बटे 2, तो नया गोला मूल गोला हो जाएगा 4 पाई 4 बटे 3 पाई क्यूब, ये भी सोल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एक शंकु का क्षेत्रफल इतना है तो इसका 6 मीटर स्क्वायर। एक घनाभ का 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए 3 संलग्न क्षेत्रफल दिया गया है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल जो है इसका दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसका क्या पूछ रहा है, घनाभ का आयतन क्या होगा। तो इसका आयतन हो जाएगा एक्स वाई जेड। अब इसका माध्यिका उसी तरह से इसका भी 5 आ जाएगा। अब देखिए बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, देखिए 3 भी आया है 4 भी आया, और जो सबसे बड़ा हो गया वही उसका आंसर होगा। अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश के पत्तों को, तो बेगम 4 होता है, टोटल 52, यानी कि अभी प्रयोगों की संख्या कट के 1/13। अब देखिए ये सब्जेक्टिव है, आप लोग को 30 क्वेश्चन पूछा गया है, 15 का जवाब देना है। देख लीजिए सब्जेक्टिव किस तरह से पूछा गया है, ये देखिए सब्जेक्टिव, आराम से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछा गया है। फिर देखिए ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। ये सारा सब्जेक्टिव है, सॉल्व कर दिया जाएगा, सब सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई हार्ड नहीं है, सब एनसीईआरटी से पूछा गया। आप तैयारी कीजिए आप लोग कस के। आंसर वाला पूछा है, थ्योरम पूछा है,